जून 2020 की प्रेडिक्शन पिछली जितनी भी प्रेडिक्शन की वीडियो है उससे हटकर होने वाली है। उन वीडियो में मैं आपको ये बताती थी कि कौन से प्लैनेट्स किस घर में आ गए हैं और आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। ये वीडियो हटकर इस वजह से है क्योंकि एक तो ग्रहण आ रहा है, दूसरा जितने भी प्लैनेट्स हैं तकरीबन ज्यादा प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रो कंडीशन में हैं। तो ये वीडियो बनाने की वजह ये है ताकि आपको प्लैनेट्स की पोजीशन पता चले कि जून में हमारे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन होगी और हमें क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। 9 प्लैनेट्स हैं, 2 शैडो प्लैनेट्स हैं जो हमेशा ही रेट्रो रहते हैं, राहु और केतु। ये डायरेक्ट पोजीशन में कभी भी नहीं आते। सन और मून हमेशा डायरेक्ट रहते हैं, कभी भी रेट्रो नहीं होते। बाकी रह गए हमारे पास 5 प्लैनेट्स। मरकरी साल में 3 से 4 दफा रेट्रो होता है और इसकी सिम्टम्स हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि हमारी बातचीत में एरर आ जाता है। आपने कोई ईमेल की है लेकिन आपका डेटा जो है वो मिसिंग हो गया। इस तरह का कुछ ना कुछ आपके साथ कम्युनिकेशन एरर रहता है। तो अब मरकरी रेट्रो होने जा रहा है 18 जून से 12 जुलाई तक के लिए। 20 डिग्री पे रेट्रो होगा जेमिनी साइन में, तीसरे घर में ये रेट्रो हो रहा है और 12 जुलाई को 11 डिग्री पर ये डायरेक्ट हो जाएगा और इसी घर में रहेगा, जेमिनी साइन में ही रहेगा। अच्छा, जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है तो वो अपने रिजल्ट 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक देता है। इससे पहले 11 मई को सैटर्न रेट्रो हुआ, फिर 13 मई को वीनस रेट्रो हुआ। वीनस के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि मैंने उस मई की प्रेडिक्शन में कहा था कि 15 जून तक रहेगा। 15 जून नहीं है, वो 25 जून है। 25 जून तक वीनस रेट्रो रहेगा। इसके बाद 14 मई को जुपिटर रेट्रो हुआ है। मई की प्रेडिक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जुपिटर सैटर्न के घर में है, 10 नंबर घर में है, सैटर्न भी वहीं पर मौजूद है। वीनस रेट्रो है, वो भी टॉरस साइन में है। तो ये पोजीशन इनकी चेंज नहीं हो रही है जून में, वही है। तो अब इसकी डिटेल को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। वीनस 1.5 साल में एक दफा रेट्रो होता है और ये रेट्रो टाइम आप समझ लें कि कुदरत की तरफ से हमें मिलता है कि हम अपनी चीजों को रीचेक कर सकें। ऐसा होता है ना कि ऑफिस में आपने कोई फाइल अपनी कंप्लीट की है, अब आप चाहते हैं कि आप इसको सेव कर सकें, तो आप एक नजर डाल लेते हैं पूरी फाइल पर। ये टाइम जो रेट्रो का ही हमें मौका देता है कि ओके का बटन दबाने से पहले एक नजर डाल लें फाइल पर, उसके बाद आप उसको सेव कर दें। ऐसे में जब वीनस रेट्रो होता है तो आपको पीछे रह जाने वाले रिलेशन की तरफ ध्यान लेकर जाता है। पीछे रह जाने वाले रिश्ते जो छूट गए हैं या छोड़ दिए गए हैं, जो भी आपकी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। सैटर्न रेट्रो होता है तो जो कुछ आपने बोया है वही काटने का टाइम होता है। कितना लोगों के साथ आपने अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, कितना धोखा दिया है, ये सब कुछ जो है वो आपको इस दुनिया में भी देखना होता है। एक तो मरने के बाद का हिसाब है, एक दुनिया का भी हिसाब होता है। तो ये समझ लेंगे ये दुनिया के हिसाब का टाइम है। अगर आप नोट करें तो इस वक्त लोग ज्यादा जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं। एक कार शोरूम वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ है अभी, उसमें एयर बैग नहीं था, मतलब गाड़ी बहुत महंगी थी और उसमें एयर बैग नहीं था। तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वह जब गाड़ियां मुल्क में मंगवा रहे थे तो उन्होंने गैर जिम्मेदारी इसको कहेंगे, सुस्ती कहेंगे कि छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब क्या हो गया, तो वो प्रॉब्लम उनको खुद फेस करनी पड़ गई। तो इस वाकये के बाद लोगों को ये सबक मिला कि छोड़ो नहीं करना है बल्कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। जो जिम्मेदारी कुदरत ने आपको दी है वो आपने पूरी करनी है। जुपिटर रेट्रो होता है साल में एक बार। 30 जून को ये रेट्रो हालत में है और क्योंकि पहले से है, लेकिन ये 30 जून को कैप्रिकॉर्न से सेक्रेटेरियस साइन में आ जाएगा और अभी भी रेट्रो कंडीशन में इस घर में भी मौजूद है, रेट्रो कंडीशन में, और वो वापस आ जाएगा सेक्रेटेरियस साइन में। इस टाइम पर हम जो कुछ भी लाइफ में खुशियां, खुशहाली, फैमिली, औलाद, रहना सहना, सीखना पढ़ना, मुस्तकबिल के बारे में प्लान, सबके बारे में हम 2 कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है, क्या गलती की है, उसको कैसे सुधारना है। जुपिटर क्योंकि टीचर है, गुरु है, बुर्दबारी है, उसके अंदर ठहराव है, जुपिटर में वजन है, तो ये फैसले करने का, समझने का टाइम देता है। फिर कहाँ कहाँ हमने अपनी जिंदगी से देना है, हमारी जिंदगी पर किसका हक है, किसका उधार है, ये सब भी चुकाना है। उधार सिर्फ पैसों का नहीं होता, आपके रवैयों का भी होता है। तो आपने देखा कि कौन कौन से प्लैनेट रेट्रो है। वीनस पहले से रेट्रो है,
सन होता नहीं है, मरकरी हो जाएगा 18 जून को रेट्रो, राहु रेट्रो रहता है, केतु भी रेट्रो रहता है, सैटर्न और जुपिटर भी रेट्रो। रह गया मार्स। मार्स ने 9 सितंबर को रेट्रो होना है और ये 14 नवंबर तक रेट्रो रहेगा। मार्स हर 2 साल बाद रेट्रो होता है। तो अब आपको अंदाजा हो गया कि इन सब प्लैनेट्स के बारे में अलग से बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो भी ये रेट्रो प्लैनेट्स हैं वो सबके अपने जायचे के हिसाब से अलग अलग वो रिजल्ट देंगे। जैसी आपकी जिंदगी है, जैसे आपके काम है, वैसे ही रिजल्ट होंगे। अच्छे काम, अच्छे प्लैनेट्स, अच्छा जायचा, अच्छे रिजल्ट, तो 3 गुना बढ़ाकर आपको इनाम मिलेगा। बुरा काम, बुरे प्लैनेट्स, बुरा जायचा, तो 3 गुना बढ़ाकर आपको बुरे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपका जायचा, आपका जो भी ये टाइम है वो आपको बताएगा कि आपका कैसा टाइम गुजर रहा है, आपका जायचा कैसा है, आपकी जिंदगी कैसी है। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है, इसमें मेरा बताने का कोई भी काम नहीं है। आपके जायचे की जो भी पिक्चर है वो आपके अपने पास है, आपके अमाल के साथ है, आपकी अपनी चीजों के साथ है। ओवरऑल प्लैनेट्स की पोजीशन मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड हाउस में हमारे पास है वीनस, ये 13 मई को रेट्रो हुआ था और 25 जून तक के लिए ये रेट्रो रहेगा। 14 मई को सन इस घर में आ गया था, लेकिन अब 14 मई के बाद 14 जून को वो जेमिनी साइन में चला जाएगा। यहाँ पहले से ही राहु और मरकरी मौजूद होंगे। मरकरी 24 मई को 3rd हाउस में आ जाएगा और 18 जून को ये रेट्रो होगा। इसके बाद केतु इसी घर में मौजूद है, जुपिटर और सैटर्न इसी घर में मौजूद है। मार्स की बात करते हैं तो मार्स 11th हाउस एक्वेरियस साइन से निकलकर पाइसेस साइन में 18 जून को आ जाएगा। तो मार्स, सन और मरकरी की पोजीशन चेंज होगी। 5 जून की रात को चांद ग्रहण हो रहा है, ये 22:45 पर शुरू होगा और 2:04 पर खत्म हो जाएगा। 3 घंटे 10 मिनट का ये पूरा टाइम होगा, जितने टाइम पर ये ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण इतने बुरे असरात नहीं दे रहा, मतलब कोई बहुत बुरा असरात जो है वो हमें नहीं मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका मुख्तसर सा आपको ये डिटेल दे देती हूँ। असल में जो सूरज ग्रहण होगा 21 जून को, वो बहुत बड़ा ग्रहण है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो कोशिश करूंगी कि मैं बना सकूं। इस ग्रहण के बारे में इतनी बात की नहीं जा रही है क्योंकि इतने असरात इसके हम पर आ नहीं रहे, तो इसके लिए इस पे कोई इतनी खास बात नहीं हो रही है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमारी गवर्नमेंट को मिलेंगे। ये जो जायचा मैंने बनाया है ये 5 जून का है और 5 जून 2020 10:45 जिस वक्त ये चांद ग्रहण शुरू होगा उस टाइम का है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, सैटर्न और जुपिटर पहले घर में मौजूद है। अच्छा स्टेटस होगा पाकिस्तान का। अगर हम मून की बात करें तो मून इस घर में डेबिलेटेड है और स्कॉर्पियो साइन है क्योंकि, लेकिन 11वां घर है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, स्कॉर्पियो साइन है जिसका लॉर्ड मार्स है। तो पाकिस्तान के लिए ये टाइम बुरा नहीं रहेगा। मुल्क के फायदे के लिए कुछ न कुछ फैसले लिए जाएंगे। हमारे मुल्की इदारों को लोगों की बातों का ध्यान दिए बगैर वक्त से कुछ न कुछ फायदे हासिल करने होंगे और यही कामयाबी होगी। खासतौर पर एजुकेशन के शोबे में, फोर्सेस को लेकर, मीडिया से रिलेटेड काम होगा, आर्टिस्ट को लेकर काम होगा, जो भी आर्टिस्ट की फलाह के लिए काम होगा क्योंकि वो भी काफी कोशिश करते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतरी हो। तो इस टाइम पर कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा होने जा रहा है ज्येष्ठा नक्षत्र में। मेडिसिन से मुतालिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइड है, डिजास्टर्स मैनेजमेंट इसमें काम होगा। कम्युनिकेशन की हर फील्ड पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। आवाम की राय सुनने के लिए कोई इदारा बनाया जाएगा क्योंकि अब सुनने पर फोकस किया जाएगा। अच्छी एनर्जी नजर आ रही है, लोग बिजी रहेंगे सर्च करने में, कुछ नए काम को सर्च करेंगे, कुछ जॉब के लिए, कुछ वैसे ही टाइम पास के लिए सर्च करेंगे। लेकिन जो सर्च करना है उसकी पोजीशन बढ़ जाएगी, वो ज्यादा नजर आ रही है। वैसे ऑनलाइन काम की तरफ आपको आना होगा, आज नहीं तो कल। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपकी बचत इसी में, ऑनलाइन काम की तरफ आने में ही आपकी बचत है, तो एटलीस्ट लोग अब इस तरफ ज्यादा जाएंगे, कम से कम सर्च करना शुरू करेंगे। अभी हर घर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर आप देखें फेसबुक खोले तो सबने अपने घरों में चैनल खोला हुआ है, सब बैठे हुए हैं एक चैनल बना के, मतलब बातें ज्यादा हो रही हैं। तो साथ में आपको बच्चों को भी इग्नोर नहीं करना, इनके लिए भी आपने कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी आपने शुरू करनी है, साथ में इनको भी अपने साथ मिलाएं। तो ओवरऑल अगर चांद ग्रहण देखें तो वो हुकूमत को सपोर्ट दे रहा है।
बस करीबी लोगों से मोहतात रहना है, मतलब हुकूमत को करीबी लोगों से मोहतात रहना है। हम सब के लिए भी चांद ग्रहण जो है वो इतने बुरे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा। सिर्फ रेट्रो प्लैनेट्स का असर सबके अपने जायचे में अपना अपना है, रुके हुए काम मुकम्मल होंगे। बाकी अपना रास्ता जो है वो सीधा रखें तो मंजिल भी आसान है। स्कॉर्पियो में क्योंकि मून है तो स्कॉर्पियो साइन में पानी जो है वो ठहरा हुआ है, वाटरी साइन है लेकिन ठहरा हुआ पानी है। तो मून जब इस घर में आ जाता है तो वो अच्छे रिजल्ट इसलिए नहीं देता कि हमारा मन मैला हो जाता है। तो इस वक्त हमारा मन किससे मैला होगा, वो हुकूमत से होगा। 11वें घर के बारे में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मून इतने बुरे रिजल्ट नहीं देता, मतलब ना अच्छा है ना बुरा है, तो कहीं ना कहीं हमें इस घर की भी बचत हो गई है। जो भी बात मैं कर रही हूँ ये हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, सबका इंडिविजुअल जायचे की बात नहीं हो रही है इस वक्त। कि जब ग्रहण लगता है तो वो बड़े पैमाने पर एक रिजल्ट जाता है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी में भी असर आता है, लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें तो वो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मून जब 11वें घर में होता है तो आपके इनकम के जराए बढ़ाता है और कुछ सालों के लिए आपको वो बेनिफिट देता है। इक्लिप्स के हवाले से मैं एक रिमाइंडर आपको दे देती हूँ, याद दहानी आपको करा देती हूँ। वैसे सबको ही मालूम है कि जब ग्रहण लगता है तो उस वक्त प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी हैं वो एहतियात करें। वहम समझ लें इसको, लेकिन एहतियात करने में कुछ नहीं जा रहा है। जिस वक्त ग्रहण लगता है उस वक्त ये कहा गया है कि आप नमाज पढ़ें, इबादत करें। तो ये एक रिमाइंडर था प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, यकीनन सबको मालूम है लेकिन याद दहानी जरूरी थी। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। मरकरी और सन के मिलने से, जब सन और मरकरी आपस में मिल गए तो मार्स के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, और जब सन पहले वीनस के साथ था तब भी मार्स के रिजल्ट अच्छे हो गए थे। और मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है मरकरी पर इस वक्त 1, 2, 3, 4, तो ये राहु को खराब कर रहा है यहाँ पर। अब जब ये 3 प्लैनेट्स यहाँ पर मिल गए, सन, मरकरी और राहु, ये तीनों मिलकर किस तरीके से हमें रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये टाइम घर की औरतों के लिए अच्छा नहीं है। इसमें जो भी आपके घर में फीमेल है, चाहे वो बहन है, बेटी है, माँ है, जो भी हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इसको अच्छा करने के लिए जरूरी है कि आप माँ की खिदमत करें, मून अपना अच्छा करें। वैसे भी जब मरकरी तीसरे घर में आ जाता है तो वो शादियों का टाइम होता है, शादियों का सीजन है ईद के बाद का, तो इस टाइम पे शादियां बहुत होंगी। बच्चों पर आपने ध्यान देना है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।